मैं प्रोफेसर हरिहर अवस्थी, अवस्थीज़ आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर डॉक्टर सिल्की श्रीवास्तव जी के साथ में सभी आयुष प्रेमी और सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोविड-19 के रेफरेंस में जो आयुष ने प्रोटोकॉल दी है, आयुष काढ़ा बताया है, उसका ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें डॉक्टर सिल्की जो उसका तीसरा कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दालचीनी, तो दालचीनी को इंट्रोड्यूस करेंगी और उसके गुण कर्म धर्म और को डिस्क्राइब करेंगी। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर सिल्की की ओर। तो डॉक्टर सिल्की से निवेदन होगा कि वो बताएंगी दालचीनी के बारे में। तो जैसा कि सर ने बताया कि अभी ये पार्ट 3 है और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दालचीनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दालचीनी दिखाना चाहूँगी कि दालचीनी कैसा होता है, मतलब पहचानते कैसे हैं। तो देखिए, ये है हमारे घर में जो गरम मसाला यूज होता है, उस गरम मसाले का एक कंपोनेंट जो होता है वो दालचीनी भी होता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका बेसिकली ये छाल है प्लांट का। ये जो बार्क होता है ना, बार्क जिसको हम छाल बोलते हैं, वो है। तो ये उसका इंटरनल पार्ट है। जो बार्क होता है, जब उसको हम तोड़ते हैं तो उसका जो इंटरनल पार्ट है वो ये इंटरनल पार्ट बार्क है, एंड देन ये जो है वो उसका फ्रंट पार्ट है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा, इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। मुझे इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा पसंद है दालचीनी की। ऑफ कोर्स आप भी इसे महक के देखिएगा, ये अपनी खुशबुओं के लिए भी जाना जाता है। ये देखिए काफ़ी सुगंधित होता है। ये है इसके दालचीनी के। मैं 2-4 उठा के आपको ये पार्ट दिखा देती हूँ। जैसे देखिए, ये सारी चीज़ें, ये ऐसे जो दिखाई देगा ना, इसे हम क्या बोलते हैं, दालचीनी बोलते हैं। आप इसे आराम से देख सकते हैं ऐसे। तो ये है हमारा दालचीनी। अब चूँकि ये दालचीनी, तो इसका बहुत सारे पर्याय भी होंगे। पर्याय मतलब कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो अदरक है उसको भी हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो उसी तरह से ये जो दालचीनी है उसको भी हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले जो इसका नाम है वो त्वक है। त्वक क्यों कहे, क्योंकि चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि ये बार्क है, प्लांट का बार्क है, इसलिए इसको हम लोग, प्लांट का छाल है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, त्वक बोलेंगे। दूसरा इसका नाम है दारुशीता। कुछ लोग इसे कहीं कहीं किसी किसी स्थानों पर इसे दारुशीता के नाम से भी बताया जाता है। कहीं कहीं इसको उत्कट भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसको दारूचीनी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका जो जनरल कॉमन नेम है वो दालचीनी है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके बारे में, इसके लैटिन नेम के बारे में बताते हैं। तो इसका लैटिन नेम जो है वो सिनेमोम जेलेनियम है। क्या नाम है इसका? सिनेमोम जेलेनियम इसका लैटिन नेम है। और ये किस तरीके से दिखता है, तो ये सदाहरित। सदाहरित का मतलब है कि हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। दालचीनी जो होता है वो हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। अब मैं अगर इसके गुण की बात करूँ तो इसका गुण जो होता है वो लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण होता है। और जो इसका रस होता है वो, इसका रस कटु, तिक्त और मधुर होता है। इसके अगर मैं विपाक के बारे में बात करूँ तो इसका विपाक जो होता है वो कटु होता है। और वीर्य के बारे में बात करूँ तो इसका वीर्य जो होता है वो उष्ण होता है। उष्ण वीर्य, चूँकि हम लोग आज कोविड के बारे में, काढ़ा के बारे में बता रहे हैं, और कोविड जैसे देखा गया है कि कफजन रोग है, इसलिए आज हम उष्ण द्रव्यों के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम आपको कुछ शीत द्रव्य के बारे में बताएंगे और कुछ तीक्ष्ण द्रव्य के बारे में भी बताएंगे। तो ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए ये बताना चाहूँगी कि इसके दोष कर्म क्या होते हैं। तो चूँकि ये उष्ण है, इसका जो वीर्य है वो क्या है, उष्ण है, इसलिए ये वात कफ जनक होगा। क्या होगा? वात कफ जनक होगा और ये पित्त वर्धक होगा। ठीक है, ये क्या करेगा? पित्त का वर्धन करेगा। ठीक है, अब हम बताते हैं कि किस रोग में इसे प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोष प्रयोग, किस दोष में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कफ वातजन, यानी कफ से होने वाली वातज व्याधियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर हम प्रयोज्यांग की बारे में बात करें, प्रयोज्यांग का मतलब होता है कि इसके कौन से पार्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हम त्वक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये बार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके तेल को भी, इसे हम
इसका हम तेल निकाल के उस तेल को भी यूज़ कर सकते हैं, और इस प्लांट के पत्र को भी हम क्या कर सकते हैं, अपने बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि इसका मात्रा कितना लेना है, तो अगर हम इसके बार्क का यानी कि त्वक का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस त्वक का हम क्या करेंगे, चूर्ण बनाएंगे, और चूर्ण बना के उस चूर्ण को हम 1 से 3 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पत्र ले रहे हैं तो उस पत्र का भी हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और उस पत्र का हम मात्रा 1 से 3 ग्राम उसका भी रखेंगे। लेकिन अगर हम इसका तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसको हम अगर ये इसके तेल को निकाल रहे हैं और इसके तेल का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तेल का हम 2 से 5 ग्राम इस तेल का इस्तेमाल करेंगे अपने आयुष काढ़ा को बनाने में। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि इसका विशिष्ट प्रयोग क्या है, तो इसका विशिष्ट प्रयोग जो ये दालचीनी है या दारूचीनी है, इसका विशिष्ट प्रयोग हम सीतोपलादी चूर्ण को बनाने में करते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में काली मिर्च के बारे में, कि काली मिर्च का हमारे लिए क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो बहुत ही सुंदर विवेचन डॉक्टर सिल्की जी ने जो है दालचीनी के बारे में किया, जो कोविड-19 की जो आयुष काढ़ा है उसको करने के लिए है। और जो है, और अगर ये आपको ज्ञान अच्छा लग रहा है और लाभप्रद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों में जूनियर सीनियर में जो है उसको शेयर करें, व्हाट्सएप से, फेसबुक पे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, जिससे कि ये ज्ञान जो निःशुल्क ज्ञान है, जिसके लिए इतनी मेहनत डॉक्टर सिल्की ने की है, वो सब तक पहुँचे, और जो युवा हैं, युवा विद्यार्थी हैं, उनमें जागरूकता पैदा हो, और वो डॉक्टर सिल्की की तरह समाज सेवा में और ज्ञान के लिए आगे आएँ, और जिससे कि एक ऑथेंटिक नॉलेज डिलीवर हो, और एक जो है आयुष का प्रचार और प्रसार अच्छी तरीके से हो सके, उसकी ध्वजवाहक के रूप में डॉक्टर सिल्की जी हैं। तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा, और आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना समय दिया। और अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू ऑल।